हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले एक नया चैप्टर अध्याय 13 और नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें करेंगे चुंबक के बारे में। ठीक है, तो चुंबक की उत्पत्ति के बारे में, चुंबक की डिफिनेशन के बारे में, और जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। तो कृत्रिम कितने टाइप के चुंबक होते हैं, उनके ध्रुव के बारे में, प्रभावकारी लंबाई के बारे में बातें करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। हालांकि हमारा मेन चैप्टर जो शुरू होने वाला वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से शुरू होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आइडिया ज़रूरी है, चुंबक के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हेडिंग है वो चुंबक, यानी जिसको मैग्नेट कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, इसका हिंदी क्या है, चुंबक है। तो देखिए, चुंबक की डिफिनेशन जो है, हालांकि इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम दो बातें करेंगे कि चुंबक की उत्पत्ति के बारे में दो कहानियाँ कही जाती हैं, तो उसको भी बताएंगे। तो पहले हम लोग चुंबक की डिफिनेशन जान लेते हैं। है क्या कि चुंबक वह काला पत्थर है, यानी जिसको हम लोग एल एलाय कहते हैं। चुंबक जो होता है, एक प्राकृतिक चुंबक जो होता है, एक काला पत्थर होता है जिसको हम लोग एल एलाय कहते हैं। एक तरह से अयस्क होता है, ठीक है ना, लोहे का अयस्क कह लीजिए। तो वह काला पत्थर जो एल एलाय, तो इसमें क्या क्या मिला होता है, देखिए ये लोहे का ऑक्साइड मिला होता है Fe3O4, जिसको मैग्नेटाइड भी कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेटाइड या लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम। इन सारे मिक्स को जो एलाय बनता है, जो मिश्र बनता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक चुंबक यानी चुंबक नाम देते हैं। तो वो काला पत्थर जो एलाय का बना होता है, और इसकी खास बात क्या होती है कि ये लोहे के कणों को सदैव अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है ना, तो वह काला पत्थर जो एलाय, यानी उसमें लोहे के ऑक्साइड होती है, कुछ एल्युमिनियम होता है, कुछ निकिल होता है, कुछ कोबाल्ट होता है, कुछ क्रोमियम होता है, इसका मिक्स रूप बना होता है, तथा लोहे के पास ले जाते हैं तो वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और एक बात कर लेते हैं, चुंबकत्व तो क्या है, तो चुंबक का वह गुण जिसके कारण वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहलाता है। चुंबकत्व का मतलब होता है कि चुंबक का जिस गुण के कारण, चुंबक जो है जिस गुण के कारण लोहे के कणों को या लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसे चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अभिलाक्षणिक गुण होता है कि जिस कारण से वो उनको आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है ना, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक जिसको हम वही एलाय कहते हैं, और एक होता है कृत्रिम चुंबक जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये इस्पात के बनाए जाते हैं और ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं, तभी हम इस पे आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए चुंबक के बारे में, चुंबक की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं, जिसमें से हम दो कहानियों को शेयर करते हैं। पहली ये कहानी बोली गई थी कि ये प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। प्राचीन यूनान के देश में, ग्रीस में, एक गडेरिया रहता था जिनका नाम मैग्नेस था। जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। और वो अपने पास के पहाड़ों पर, मतलब उस एरिया के पहाड़ों पर अपनी बकरियों और भेड़ों को चराने ले जाता था, और उसके भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक लाठी रखता था, और लाठी के निचले सिरे पर लोहे का चादर लगी रहती थी, और जो वो पैर में जो चीज़, जिसको खड़ाऊ कह लीजिए, चप्पल कह लीजिए, वो पहनता था, तो उसमें भी लोहे की किलें लगी होती थी। तो जब वो पहाड़ों पर चराने के लिए अपने बकरियों और भेड़ों को ले जाता था, तो एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी लाठी को एक जगह से उठाने में उसको बल लगाना पड़ा, और उसने देखा था कि अपना पैर जब उठा रहा था वहाँ से, तो उसको भी पैर उठाने में बल लगाना पड़ा था,
पैर को उठाने में क्या लगाना पड़ा था, बल लगाना पड़ा था। तो वो क्या करते थे, जो लोहे की वस्तु थी उस काले पत्थर वहाँ पे जो था उससे चिपक गए थे, ठीक है ना, क्या हुए था, चिपक गए थे। और उसके जो खड़ाऊ था उसमें भी लोहे की कीलें लगी हुई थी, वो भी उससे जा करके क्या हुआ, चिपक गए थे। तो उसको इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो यूनान में जो काला पत्थर पाया गया था तो उसमें ही लोहे को आकर्षित करने के क्षमता थी, यानी वो लोहे की चीज़ को क्या करते थे, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। चूँकि उस गडेरिये का नाम जो था मैग्नस था और उसी के वजह से वो चीज़ें, चमत्कारी चीज़ें देखने को मिली थी, तो इसीलिए उस आकर्षण शक्ति को, जो काला पत्थर था, आकर्षण शक्ति को मैग्नस के नाम से, यानी उसका नाम मैग्नस था तो उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। क्या रख दिया गया, मैग्नेट रख दिया गया। और मैग्नेट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, चुंबक। मतलब चुंबक वो चीज़ है जो लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उस शब्द की, मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई और जिसका हिंदी रूपांतरण जो होता है वो चुंबक होता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि एक एशिया माइनर नामक एक स्थान था, एशिया माइनर के नाम से, जो कि अब टर्की का भाग है, टर्की देश का भाग है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप का एक तरह से कह लें कि पश्चिमी या दक्षिणी भाग होता है, जो अब टर्की में पड़ता है, वहाँ पर एक एशिया माइनर का स्थान था, जगह थी, जहाँ पे मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काला पत्थर पाया गया था। मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काला पत्थर पाया गया था, जो लोहे के, ये कहा जाता है कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। और उसे अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक एक धागे से बांध करके 36 तल में लटका दें तो उसका जो एक सिरा होता था, यानी कि उसमें जो सिरे होते थे वो एक दक्षिण और उत्तरी दिशा में ठहरता था। तो कहने का मतलब वो जो काला पत्थर था वो मैग्नीशिया नामक स्थान में पाया गया था, जो अब टर्की में है। और तो वो उसमें एक गुण पाया गया था कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था। और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने में उसके जो सिरे होते थे वो दक्षिण और उत्तर दिशा में ठहरते थे। तो उसमें दो गुण पाया गया था, एक आकर्षण का गुण, एक दैशिक गुण पाया गया था। तो चूंकि वो पत्थर जो था काला, वो मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया था, इसीलिए उसको मैग्नेटाइड यानी कि मैग्नेट नाम रख दिया गया। उसके नाम से, मैग्नीशिया के नाम से उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया था। और इस भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक जो उपयोग किया था वो लुक्रेटियस था, और जिसका हिंदी में वो जो रूपांतरण करें तो वो चुंबक होता है। तो इस तरह से कहानियाँ कही जाती हैं कि मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई और चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई। एक कहानी में जो था गडेरिये के नाम पे शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले पत्थर पाए जाने की वजह से जो लोहे के कणों को अपनी तरफ क्या करते थे, आकर्षित करते थे। तो वहाँ से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और मैग्नेट का हिंदी क्या होता है, चुंबक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं है। अब हम लोग चुंबक की जो डिफिनीशन है वो जो पाया गया था वो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, तो उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। और जिस गुण के कारण ये वो लोहे के कणों को आकर्षित करता है उसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। तो ये प्राकृतिक चुंबक होता है, ठीक है ना, जो प्रकृति में मिलता है उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे एल्निको एलाय। कृत्रिम चुंबक है वो जो है आर्टिफिशियली कुछ लोहे की चीज़ों से, इस्पात के बनाए जाते हैं और विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे क्षण चुंबक इस तरह का बना, कृत्रिम ढंग से इसको डेवलप किया जाता है। और ये नाल चुंबक हैं, जो नाल होती है, घोड़े की नाल होती है, उस आकार के बनाए जाते हैं, जिसको नाल चुंबक कहते हैं। ये इसका नाम है चुंबकी सुई। ये हम, इसका नाम क्या है, चुंबकी सुई इसको कहते हैं, चुंबकीय सुई। ये जो है एक चुंबकी सुई है। चुंबकी सुई होता है एक प्रकार की सुई की तरह का होती है, दो नुकीले होते हैं और एक नुकीली कील पर ये टिकी रहती है। और ये जो है 36 तल में चारों ओर घूम सकती है। ये नुकीली कील पे जो है टिकी रहती है, ठीक है ना। ये क्या है, नुकीली कील पर टिकी रहती है, उसका स्टैंड है एक तरह से कह। और ये होता है चुंबकी कंपास जिसको बोलते हैं, चुंबकी कंपास। तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय
कंपास, ये भी एक चुंबकीय सुई होती है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटी चुंबकीय सुई होती है जो एक डिबिया के अंदर बंद होती है और उसको देखने के लिए ऊपर एक कांच का आवरण होता है। ये एक डिबिया होती है, इसके अंदर बंद होती है और इसको देखने के लिए क्या होता है कि ऊपर से कांच का एक आवरण होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चुंबकीय परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम चुंबकीय कंपास का उपयोग करते हैं। बहुत सारी चुंबकीय परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम चुंबकीय सुई का भी उपयोग करते हैं, नाल चुंबक का कहीं कहीं उपयोग करते हैं, कहीं छड़ चुंबक का उपयोग करते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार चुंबक का जो कृत्रिम चुंबक थे उनकी आकृति दी गई है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं चुंबक के ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पोल के बारे में पढ़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया पियरे डी कोट के द्वारा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है पियरे डी मैरी कोट। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि लोहे के बुरादे लिए, लोहे के छोटे छोटे कण लिए और उस पर एक छड़ चुंबक, कृत्रिम छड़ चुंबक को ले जा करके रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जो चुंबक है उसके दोनों सिरों पर लोहे के कण ज़्यादा जाके चिपक गए और उसके बीच वाले मध्य वाले भाग में लोहे का कोई कण नहीं चिपका। तो जहाँ पे लोहे के ज़्यादा कण चिपक गए थे जिन सिरों पर चुंबक के, उनको उन्होंने नाम दिया चुंबकीय ध्रुव, या सिंपल में उन्होंने उसको बोला ध्रुव बोला। क्या बोला? ध्रुव बोला। तो चुंबक के जिन स्थानों पे चुंबकत्व अधिकतम होता है उन्हें वैज्ञानिक पियरे डी मैरी कोट द्वारा चुंबकीय ध्रुव अथवा ध्रुव कहा गया था या कहा गया। ठीक है ना। क्या कहा गया। ठीक है। और बीच में जहाँ पे चुंबकत्व का कोई गुण नहीं था, यानी लोहे का कोई कण नहीं गया चिपका था, उसको उन्होंने उदासीन क्षेत्र बोला, यानी वहाँ चुंबकत्व का कोई गुण नहीं है। चुंबकत्व मतलब चुंबक का वह गुण जिसके कारण वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे चुंबकत्व कहते हैं। तो बीच में लोहे का कण आकर्षित नहीं हुआ था, नहीं चिपका था, तो उसे उन्होंने उदासीन क्षेत्र कहा था। तो ये है छड़ चुंबक। तो देखिए, ये इस स्थान पे लोहे के बुरादे ज़्यादा चिपके थे, तो इसीलिए उन्होंने को नाम दे दिया था ध्रुव। और बीच में कोई भी कण नहीं लोहे का चिपका था, इसीलिए इसको उन्होंने कह दिया उदासीन बिंदु या उदासीन क्षेत्र। ठीक है ना। अब प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो देखिए, हर चुंबक के दो सिरे होते हैं और दोनों सिरों पर वो जाके लोहे की छड़ चिपकी थी, लोहे के कण चिपके थे। तो इसीलिए वो क्या है, प्रत्येक चुंबक में ये दो सिरे होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और दोनों सिरों पर जाकर के लोहे के कण मैक्सिमम चिपके थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, ध्रुव कहा था। और प्रत्येक चुंबक, कोई भी चुंबक ले लें, उसमें दो ध्रुव होते हैं जिन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन्हें क्रमशः कैपिटल एन और एस से प्रदर्शित करते हैं। अब नामकरण कैसे हुआ? तो नामकरण इसलिए हुआ कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की चुंबक को एक बीच से धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया गया। तो देखा गया कि जो चुंबक के सिरे थे, एक सिरा उत्तर में जाके ठहर गया और एक सिरा दक्षिण में जाके ठहर गया। तो जो सिरा दक्षिण में ठहरा था उसको दक्षिणी ध्रुव बोल दिया गया था और जो सिरा उत्तर में ठहरा था उसको उत्तरी ध्रुव बोल दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जिन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हमने शार्ट में इसे लिखा है। और इन्हें क्रमशः कैपिटल एन और कैपिटल एस से प्रदर्शित। एन मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, एस मतलब साउथ मतलब दक्षिण। चुंबक के जिस स्थान पर चुंबकत्व का गुण शून्य होता है उसे उदासीन क्षेत्र कहते हैं। तो ये था उदासीन क्षेत्र। यहाँ पे लोहे का कोई कण नहीं चिपका था, इसका मतलब यहाँ चुंबकत्व का गुण बिल्कुल नहीं था, इसीलिए इसको उदासीन क्षेत्र कहते हैं। अब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मतलब यस और एन को मिलाने वाली जो रेखा थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और दोनों ध्रुवों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ध्रुवों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, जो पूरी लंबाई का 5/6 होती है। जैसे ये मान लीजिए पूरी लंबाई क्या है, यल है, तो ध्रुवों के बीच की जो लंबाई जिसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं वो पूरी लंबाई का 5/6 होती है। जो 5/6 होती है पूरी लंबाई का। ठीक है ना। पूरी लंबाई का क्या होती है, 5/6 होती है। तो देखिए, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं बिल्कुल सिरे पे नहीं होते बल्कि सिरे से हट करके होते हैं। और ये बिंदु नहीं होता बल्कि एक सूक्ष्म स्थान होता। ये बिंदु नहीं होता बल्कि एक क्या होता,
सूक्ष्म स्थान होता है जहाँ पे चुंबकत्व मैक्सिमम होता है और लोहे का आकर्षण वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, वहां पे लोहे का आकर्षण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, और इसकी जो एक्चुअल लंबाई होती है चुंबक की, छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई इससे थोड़ा कम होती है, यानी पूरी लंबाई का 5/6 होती है। ठीक है ना, तो बात करते हैं चुंबक के गुण के बारे में कि चुंबक कौन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, कौन कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो इसके गुण के रूप में आएंगी ये सारी प्रयोग द्वारा करके देखी गई थी, उसमें ये कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित करता है वो उसके गुण के रूप में आ गई। तो पहला ये था कि जब हम चुंबक लोहे के पास लाते थे तो वो उसको आकर्षित करता, तो उसका पहला गुण आ गया कि चुंबक लोहे के कणों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा है कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में उसका सिरा ठहरता था। तो ये दूसरा गुण प्रदर्शित करता है कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इनके सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। तीसरा है कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो ये देखा गया कि दो चुंबक के जब यन और यस ध्रुव पास लाए गए थे इनमें अट्रैक्शन हो गया था, और समान ध्रुव जब लाए गए थे इसमें प्रतिकर्षण हो गया था, ये दूर दूर हट गए थे। ठीक है ना, तो समान ध्रुव में जैसे कि आवेशों में होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता था, विपरीत आवेशों में आकर्षण, उसी तरह से समान ध्रुव में प्रतिकर्षण हुआ था और असमान ध्रुव में आकर्षण हुआ था। ठीक है ना, तीसरी बात थी कि तीसरी हो गई। चौथी ये था कि महत्वपूर्ण ये है, ये भी इसका गुण है कि चुंबक को चाहे जितना छोटा से छोटा कर दें, छोटा से छोटा कर दें मतलब परमाणु के साइज का कर दें, दोनों ध्रुव साथ साथ होते हैं, यानी कि ध्रुव अलग नहीं होते, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अतः एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, जो सिंगल पोल होता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका अकेले ध्रुव का कोई चुंबक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है कि प्रयोग द्वारा ये कभी प्रदर्शित नहीं हुआ कि चुंबक में अकेला ध्रुव होता है। ठीक है ना, जब भी देखा गया दोनों ध्रुव साथ साथ पाए गए, लेकिन कुछ चीजें समझाने के लिए थ्योरेटिकली एकल ध्रुव को लेकर समझाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों ध्रुव अभी तक साथ साथ पाए गए हैं। एकल ध्रुव का कोई अभी अस्तित्व नहीं, एकल ध्रुव का जो है कोई अस्तित्व अभी प्रयोग द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, दोनों ध्रुव साथ साथ। हाँ, कुछ चीजें हैं थ्योरेटिकली मान लिया गया है कुछ चीज समझाने के लिए। ठीक है ना, तो ये थे चुंबक के गुण जो हमने बताए। चुंबक से रिलेटेड और भी जो बातें हैं वो हायर क्लास में, इंटर में हम लोग पढ़ेंगे। ये था उसका कुछ बेसिक नॉलेज जिसको हमने बताया था। हालांकि ये चैप्टर का पोर्शन तो अब शुरू होगा जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, लेकिन उसमें ये चुंबक का गुण का या चुंबक से रिलेटेड बातों का आगे महत्व है, इसीलिए हमने उसको बताना अच्छा समझा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।